दोस्तों, आज हम फिर लाए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की एक और कड़ी, जिसमें सभी भारतीयों के लिए बहादुरी और सूझबूझ से भरा संदेश है। यह हिस्सा उनके जीवन की उस घटना के बारे में है जब चीन भारत के साथ युद्ध हार चुका था। 1962 में हुई उस लड़ाई के बाद भारत की हालत काफी खराब थी। सैन्य शक्ति और देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा हिल चुकी थी और पाकिस्तान की तरफ से लगातार छोटे मोटे हमले किए जा रहे थे, क्योंकि उनकी रणनीति के हिसाब से अभी हाल ही में भारत चीन के साथ युद्ध हारकर लड़ने की हालत में नहीं है और आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी। उन्हें लगता था कि कश्मीर में रहने वाले भारत के खिलाफ उनका साथ देंगे और इसी उम्मीद में उन्होंने कश्मीर में अपने मिलिटेंट्स भेजकर कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की मुहिम में लगा दिया और आखिर में कश्मीर पर कब्जा जमाने के मकसद से मौका पाकर पाकिस्तान ने भारत पर 1965 की शाम को लगभग 7:30 बजे हवाई हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी हुकूमत का यह सोचना था कि चीन के साथ हुई 1 महीने की लड़ाई से भारतीय सेना क्षतिग्रस्त है और हथियार, गोला बारूद की कमी से भी गुजर रही है, जिससे कश्मीर जीतना आसान होगा। पाकिस्तान की इसी गलत सोच ने उसका बड़ा नुकसान करा दिया। वो ये भूल गए कि हिंदुस्तान की कमान अब एक काबिल हाथों में है। दोस्तों, जैसे पानी की हर उम्मीद खत्म होने पर प्यासा आसमान की तरफ देखता है, ठीक उसी तरह सारे देशवासियों और सभी सेनाओं की उम्मीद शास्त्री बाबू पर थी। शास्त्री बाबू को पाकिस्तान के हमले के बस 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था। दोस्तों, शास्त्री बाबू के बारे में जानने वाले लोग ये जरूर जानते हैं कि वो अपने डिसाइसिव नेचर के कारण भारत के सफलतम प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं और वही हुआ। लोगों की नजर दिल्ली केंद्र से आने वाली हर खबर, हर रेडियो ब्रॉडकास्ट पर थी। सब यही सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या फिर हमें एक युद्ध का सामना करना पड़ेगा, और करना भी होगा तो करेंगे कैसे इस भुखमरी के हालात में। ये सवाल हर हिंदुस्तानी के दिमाग में चल रहा था। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या रिएक्शन होगा इन हालातों में, क्योंकि इससे पहले चीन के साथ हुए युद्ध में खराब लीडरशिप के चलते हमें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें तीनों सेना के आर्मी चीफ मौजूद थे। शास्त्री जी के मीटिंग में पहुंचते ही सबसे पहले उनका यही सवाल था कि सर, क्या करना है। तो शास्त्री जी ने कहा, आप वो कीजिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं, बस हमें यह बताइए कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों, युद्ध करने से ज्यादा जरूरी होता है कि युद्ध के दरमियान देश और देशवासियों के मन में शांति और सब्र बना रहे, और शास्त्री जी ने वही किया जो एक अच्छा लीडर, एक समझदार प्रधानमंत्री करता है। उन्होंने लोगों के दिलों में धैर्य बनाने के लिए अपने रेडियो अनाउंसमेंट में कहा, दिन दहाड़े अमृतसर की शहरी जनता पर बमबारी करना ऐसा काम है जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाएगी। इस सब से पता चलता है कि पाकिस्तान की लड़ने की इच्छा, ख्वाहिश अभी भी बनी है। हम तो चाहते हैं और हमारी सदा ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे, लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है, तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे और इस पर दृढ़ता, मजबूती के साथ अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत देश को न तलवार की नोक से, न ही एटम बम के खौफ से डराया जा सकता है, और भारत सरकार का जवाब भी हथियार के बदले हथियार से दिया जाएगा। शांति का मान रखते हुए शास्त्री जी ने यह भी कहा कि हमेशा हमारी ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सदा शांति बनी रहे, लेकिन अमृतसर की जनता पर बमबारी करके पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो युद्ध ही चाहता है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसा करने की हिमाकत की तो भारत पूरी दृढ़ता और मजबूती से उसका सामना करेगा। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी। भारतीय सेना 1965 के उस युद्ध में जो पराक्रम दिखाया, उससे पाकिस्तान के पसीने छूट गए। उनके लिए हर दिन एक नई बुरी खबर की तरह था, क्योंकि हर दिन उन्हें अपने सैनिकों और चौकियों से हाथ धोना पड़ रहा था। और आखिर में पाकिस्तान ने अमेरिका और रशिया को बीच में रखते हुए युद्ध विराम के समझौते के लिए हाथ बढ़ा दिया।
जिसका समझौता रशिया में ताशकंद समझौते के नाम से हुआ। दोस्तों, सिर्फ प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाना एक देश का लीडर कहलाना नहीं होता। लीडर वो होता है जो एक हाथ में हथियार और दूसरा हाथ शांति के लिए आगे बढ़ाने को तैयार रहे। और शास्त्री जी में वो दोनों बातें थी। एक हार के बाद इतने सफल तरीके से युद्ध और शांति का संचालन करना सच में किसी महान इंसान के ही बस की बात है। पर इस समझौते के बाद की घटना बहुत ही दुखद है और इसका अफसोस हिंदुस्तानियों को हमेशा रहेगा। दोस्तों, शास्त्री जी पर बन रही हमारी सीरीज पर यह दूसरी वीडियो है जिसमें हमने युद्ध पर उनके निर्णायक फैसले पर थोड़ी रोशनी डाली है। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि उनकी रहस्यमय मृत्यु पर अपनी राय रखें। अगर आपको इसके आगे की वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।